इस कहानी की शुरुआत फ्लैशबैक से होती है, जहां हम नेथन और सैम ड्रेक को देखते हैं। दोनों ही भाई होते हैं और अनाथ होने की वजह से ऑर्फनेज में रहते हैं। दोनों एक दिन म्यूजियम में एक मैप चुराने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वहां पर गार्ड आकर उन्हें पकड़ लेते हैं और उन्हें उसी ऑर्फनेज में छोड़ देते हैं, जहां से सैम भागने लगता है। और नेथन भी साथ भागना चाहता था, लेकिन सैम उसे मना करता है और उसे वादा कर एक रिंग और लाइट देता है कि वह वापस जरूर आएगा। कहानी प्रेजेंट में आ जाती है और 15 साल बीत चुके होते हैं। अब वे दोनों बड़े हो गए होते हैं। वहीं नेथन एक बारटेंडर होता है। वो उसी बार में काम कर रहा था, तभी वहाँ पर विक्टर आता है और उसे बताता है कि वह सैम को जानता है। दोनों साथ में काम करते थे, लेकिन नेथन ये सब में नहीं पढ़ना चाहता, इसलिए वह उसे जाने के लिए कहता है। लेकिन तभी विक्टर उसके पास अपना कार्ड छोड़कर जाता है, जिसके बाद रात में नेथन उसके घर पहुँच जाता है, जहाँ वो वही मैप देखता है जो उन्होंने सालों पहले चुराने की कोशिश की थी। तभी विक्टर उसे बताता है कि ये वही मैप है और इससे वह सोने की खोज की कोशिश कर रहा है, और अगर वह सोना ढूंढ लेता है तो सैम तक भी आसानी से पहुंच सकता है। और नेथन घर आकर सैम के पोस्ट कार्ड को देखता है। हर पोस्ट कार्ड में सैम ने एक लिखा था, जिसके बाद वो विक्टर के साथ काम करने के लिए मान जाता है, जहाँ विक्टर उसे बताता है कि खजाने तक पहुँचने के लिए 2 क्रॉस चुराने होंगे, जिसमें से एक गोल्डन क्रॉस है। इसलिए वो दोनों उसे चुराने के लिए एक ऑक्शन में जाते हैं। वहाँ मॉनकैटा नाम का एक बहुत बड़ा ट्रेजर हंटर भी आता है। उसे भी वो गोल्डन क्रॉस चाहिए था, लेकिन वह उसे चुराने नहीं खरीदने आया था। जिसके बाद नेथन अपने प्लान को अंजाम देने के लिए इलेक्ट्रिसिटी बंद करने जाता है, लेकिन मॉनकैटा का आदमी भी वहाँ पहुँच जाता है और दोनों में हाथापाई की वजह से नेथन नीचे गिर जाता है। इस कारण पूरी जगह भाग दौड़ मच जाती है और विक्टर इस बात का फायदा उठाकर क्रॉस चोरी कर लेता है। जिसके बाद वह दोनों कार में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। अगले दिन विक्टर उसे एक डायरी देता है, जिससे नेथन को पता चलता है कि उन्हें एक ट्री के सिंबल के पास पहुंचना है। इसलिए अगले दिन वो लोग बार्सिलोना के लिए निकल जाते हैं, जहां वो दोनों क्लोई नाम की लड़की से मिलते हैं, जो उनसे क्रॉस को चोरी कर भाग जाती है, क्योंकि उसे भी ट्रेजर हंट के पास पहुंचना होता है। लेकिन किसी तरह नेथन उसे पकड़ लेता है और वो क्रॉस ले लेता है। लेकिन क्लोई के पास भी एक क्रॉस होता है और उन दोनों को वो क्रॉस चाहिए होता है, इसलिए वो लोग साथ मिलकर काम करने के लिए तय करती हैं। इसके बाद वो लोग एक चर्च के पास पहुंचते हैं, जहां पर रोटरी वाला सिंबल बना हुआ होता है। दूसरी तरफ हम मॉनकैटा को देखते हैं, जो अपने पिता से परेशान होता है, क्योंकि उसके पिता को बेईमानी से हासिल की हुई संपत्ति नहीं चाहिए थी, इसलिए वो अपने पिता को ही मरवा देता है। जिसके बाद ब्रैडॉक को हायर कर विक्टर और नेथन को ढूंढने के लिए कहता है। उधर वो तीनों चर्च के अंदर जाकर ट्रेजर हंट का रास्ता ढूंढते हैं, जहां उन्हें एक सिंबल मिलता है और वह लोग चर्च के अंडरग्राउंड में जाते हैं, जहां उन्हें एक और सिंबल मिलता है, जिसे घुमाने पर चाबी डालने की जगह मिल जाती है, जिसमें वो लोग उस क्रॉस को डालकर घुमाते हैं और एक दरवाजा खुल जाता है। जिसके बाद उन दोनों को अलग अलग रास्ते में जाना होता है। इसलिए विक्टर एक क्रॉस अपने पास रख लेता है और नेथन के फोन में GPS सेट कर देता है, ताकि उसे उसका लोकेशन पता चल पाए, क्योंकि उसे नेथन के ऊपर भरोसा नहीं होता है। जिसके बाद वह रोड के ऊपर से जाता है और नेथन और क्लोई अंडरग्राउंड एरिया से जाते हैं, जहां वे दोनों काफी प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जिसका रास्ता क्लब में खुलता है। उस क्लब में भी एक पेंटिंग होती है और वहां पर भी की लगाने की जगह होती है। इसके बाद वे लोग जमीन के और भी नीचे चले जाते हैं। जिसके बाद वो लोग ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां पर उन्हें ऊपर निकलने का मौका मिलता है, लेकिन वे लोग जैसे ही की मदद से 2 दरवाजे खोलते हैं, ऊपर फाउंटेन होने की वजह से वहाँ पर पूरा पानी भरने लगता है। लेकिन विक्टर को उनकी हेल्प करनी होती है। उसे भी एक ऐसी जगह मिलती है जहाँ पर चाबी लगाने से पानी का फ्लो रुक जाएगा, लेकिन वह ऐसा करे उससे पहले वहाँ पर ब्रैडॉक आ जाता है और उन दोनों में फाइट होती है, जिसमें विक्टर उससे जीत जाता है और उसके बाद वो चाबी लगा देता है, जिसके कारण वे लोग वहाँ से बाहर निकल पाते हैं। बाहर निकलने के बाद वो लोग ऐसी जगह पहुँचते हैं जहाँ पर उसकी एक की काम नहीं आती है और विक्टर उसे बताता है कि उस जगह दोनों चाबियां लगेंगी। इसलिए विक्टर को मन न होने के बावजूद भी नेथन को दोनों चाबी देनी पड़ती है और अब नेथन वहाँ पर उन दोनों चाबियों को अटैच करता है, जिससे वह दरवाजा खुल जाता है। अंदर जाने के बाद उन्हें 3 बड़े बड़े पोर्ट दिखते हैं, जिसे देख उन्हें लगता है कि उन्हें खजाना मिल गया है। लेकिन जब क्लोई उन पोर्ट को देखती है तो उसमें खजाना नहीं होता है, जिससे वो लोग निराश हो जाते हैं। लेकिन तभी वे पोर्ट अपने आप टूट जाते हैं और सारा नमक जमीन में फैल जाता है। लेकिन उस नमक के बीच में से मैप निकल
निकलता है जो कि खजाने का मैप होता है। तभी क्लोई नेथन को धोखा देती है और उसे विक्टर के खिलाफ भड़का देती है और उसके सर पर गन मारती है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। जिसके बाद वो वहाँ से मैप लेकर भाग जाती है। वही थोड़ी देर बाद वहाँ विक्टर आता है, लेकिन नेथन विक्टर के ऊपर गुस्सा होता है और उससे सैम के बारे में पूछता है। विक्टर नेथन को बताता है कि सैम को ब्रैडॉक ने बहुत पहले ही मार दिया था और वह उसका सिर्फ यूज कर रहा था ताकि वह ट्रेजर तक पहुंच सके। नेथन को ये सुनकर और गुस्सा आता है, लेकिन विक्टर उसे मनाने की कोशिश करता है और नेथन भी उसकी मदद करने के लिए आखिरी बार मान जाता है। जिसके बाद हम क्लोई को देखते हैं जो मैप लेकर मोनकाडा के पास पहुंच जाती है। दरअसल क्लोई शुरू से ही मोनकाडा से मिली हुई थी और उन्हें धोखा दे रही थी और वे लोग आगे जाने के लिए प्लेन में बैठकर निकल जाते हैं। वहीं उसी प्लेन में व्यक्ति और नेथन भी छुपे हुए थे। उधर मोनकाडा अपनी जीत से बहुत खुश होता है, लेकिन तभी ब्रैडॉक उसे मार देता है क्योंकि ब्रैडॉक को भी खजाना चाहिए होता है। ये देखकर क्लोई वहाँ से भाग जाती है, लेकिन ब्रैडॉक अपने आदमी क्लोई को ढूंढने के लिए पीछे लगा देता है। इसके बाद विक्टर नेथन भी उस कार से बाहर निकलते हैं और उस मैप तक पहुँच जाते हैं। इस बार विक्टर अपने पास वो मैप रखता है और पैराशूट की मदद से वहाँ कूद जाता है। नेथन के पास भी वहाँ से निकलने का मौका होता है, लेकिन वह सैम के मरने से बहुत दुखी होता है और ब्रैडॉक से उसका बदला लेता है। लेकिन लड़ते लड़ते वो प्लेन से कार्गोस के साथ गिर जाता है और कार्गोस में ही उसकी फाइट होती है। जिसके बाद वह प्लेन तक पहुँच जाता है, लेकिन क्लोई कार में बैठकर उस कार को स्टार्ट कर देती है, जिससे वह फिर से नीचे गिरने लगता है और क्लोई भी उस कार से कूद जाती है। जिसके बाद वे दोनों एक कार्गो पर लटक जाते हैं और कार्गो में पैराशूट होता है, जिसकी मदद से वे लोग किसी तरह बच जाते हैं और पानी में गिर जाते हैं, जहाँ उन्हें सामने एक आइलैंड दिखता है। वो लोग वहाँ जाकर होटल में रूम बुक करते हैं। जिसके बाद वे लोग सारे क्लूज ढूंढने लगते हैं। जब क्लोई सो जाती है तो नेथन सैम के उन लेटर्स को देखता है और उन्हें पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। फिर उसे सैम के दिए लाइटर का ध्यान आता है और उस लाइटर का इस्तेमाल कर वे उन लेटर को पढ़ता है। इसके बाद उसे समझ में आता है कि उस की के अंदर कंपास है, जिसकी मदद से वह खजाने का लोकेशन समझता है। लेकिन वो क्लोई के ऊपर भरोसा नहीं करता है, इसलिए वह कागज में गलत लोकेशन लिखता है और सो जाता है। अगली सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो क्लोई उस जगह से भाग गई होती है और उसके सामने क्लोई का एक लेटर होता है जिसमें सॉरी लिखा होता है। जिसके बाद वह बोट में बैठकर खजाने की लोकेशन पर जाता है और पानी के नीचे से वह उस जगह पर पहुंचता है जहां पर उसे दो बहुत बड़ी शिप दिखती हैं। उन्हीं शिप में खजाना होता है, लेकिन तभी वहां पर विक्टर भी पहुंच जाता है क्योंकि वह पूरे समय नेथन को जीपीएस से ट्रैक कर रहा था। विक्टर वहां पर बहुत सारा सोना देखकर खुश हो जाता है क्योंकि शुरू से उसे सिर्फ खजाना चाहिए था, लेकिन विक्टर उससे माफी मांगता है और वह भी उसे माफ करने जाता है। तभी वहाँ पर ब्रैडॉक भी अपने आदमियों के साथ आ जाता है, इसलिए वे दोनों शिप में छुप जाते हैं और उधर ब्रैडॉक अपने हेलीकॉप्टर से दोनों की मदद से दोनों शिप को उल्टवा देता है। जिसके बाद वे दोनों बाहर निकलते हैं जहाँ पर ब्रैडॉक के आदमी भी मौजूद होते हैं। विक्टर और ब्रैडॉक के आदमियों में फाइट शुरू हो जाती है। सभी मित्र को मौका मिलते ही वे एक हेलीकॉप्टर में चढ़ जाता है और उसे उड़ाने लगता है। उधर ब्रैडॉक भी उसी शिप में आ जाता है और नेथन और ब्रैडॉक में फाइट होती है। तभी नेथन हेलीकॉप्टर में चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह चढ़ नहीं पाता और विक्टर के पास सोने से भरी एक बैग होती है, लेकिन ब्रैडॉक नेथन के पास पहुंच चुकी होती है। इसलिए विक्टर वह बैग ब्रैडॉक के ऊपर फेंक देता है, जिससे वह सोने के साथ वो भी पानी में गिर जाती है। साथ ही उसके ऊपर शिप भी गिर जाती है, लेकिन विक्टर नेथन को बचा लेता है। नेथन कहता है कि हम अभी उस खजाने को ले सकते हैं, लेकिन विक्टर इस बात के लिए मना कर देता है और दोनों हेलीकॉप्टर में बैठकर निकल जाते हैं। नीचे उन्हें क्लोई भी दिखती है जो गलत डायरेक्शन में जा रही होती है। उधर विक्टर बहुत उदास होता है, लेकिन नेथन तभी अपने पॉकेट से सोना निकालता है जो उसने लड़ाई के वक्त रख ली थी। दूसरी तरफ हम नेथन के भाई सैम को देखते हैं जो एक जेल में होता है और नेथन के लिए लेटर लिख रहा होता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।